अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं जनाब आप सब, क्या हाल अहवाल हैं और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग सर्दियाँ? वेल जनाब, हम कराची वालों की बात करें तो सर्दियाँ जो हैं वो बस हमारी कोयटा पर डिपेंडेंट होती हैं कि कोयटा वाले सर्दी सही वाली इंजॉय करें तो कुछ हवा कराची में आए और हम फिर हल्की फुल्की सर्दी इंजॉय करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी सिटी की जानिब मूव ऑन हो जहाँ पे सही वाली सर्दी हो और हम पंखे चलाए बगैर सर्दी को इंजॉय करें। सो ऐसा सोच रहे हैं कि जो विंटर वेकेशन है इसे कराची के अलावा कहीं स्पेंड किया जाए। अगर इस सोच को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गए तो यकीनन उस नई जगह से, उस नए शहर से इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से और उस शहर के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम कराची में ही हैं और जो हमारी टीम है पाकिस्तान की वो भी वहाँ पर ही है जहाँ से तब्दीलियों का सफ़र शुरू हुआ था। नए चेहरे आए, नए नाम आए, नए डेजिग्नेशंस के साथ आए, लेकिन जनाब काम वही पुराने हैं क्योंकि जो आपकी अप्रोच है वो सेम है। लिहाजा जो नताइज हैं, जो रिजल्ट हैं वो भी हमारे सामने वही आ रहे हैं जो इससे पहले आ रहे थे। कल मैंने वीडियो नहीं की, पाकिस्तान जो है वो एक बड़े मार्जिन से 300 रन से ऑस्ट्रेलिया से पर्थ का टेस्ट मैच हार गया। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर मैं बीइंग का पाकिस्तानी फ़ैन बात करूं तो वही हार के ऊपर मुसलसल अगर आप चेक करें, ज़रा हमारा रिकॉर्ड आप चेक करें कि चाहे T20 वर्ल्ड कप है कि जिसमें आप दूसरों के कंधों पर बैठ के सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं, वहाँ पे हार जाते हैं, फिर पिछले वाला एशिया कप आप हार जाते हैं जी। और फिर अभी अगर इस वाले एशिया कप की बात करें तो उसकी उसके उसके तो लाइक आपके पास कुछ बात करने के लिए भी नहीं है। इतने बुरे से आप वो खेले और इंडिया ने जिस तरीके से आपको हराया, इस तरीके से हराया कि जो आपके खिलाड़ी हैं वही अनफिट होना शुरू हो गए। यानी हारिस रऊफ ने तो अपना वतीरा बना लिया है कि पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले तो 13 ओवर उन्होंने करवाए, वो जनाब अनफिट होकर बैठ के नहीं खेला गया उनसे। फिर इंडिया के खिलाफ जहाँ पर जब नसीम शाह अनफिट हुए सो वो मुझे ऐसे लग रहा है वो प्रेशर से ही भाग गए हारिस रऊफ तो कि जनाब पता नहीं उनके कौन से मसल पुल हो गए, क्या हो गया, वो बंदा आया ही नहीं खेलने के लिए दोबारा। फिर वर्ल्ड कप में उनकी जो मार जो उनको पड़ी वो हमने देख ली। सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, जहाँ पे बैटर 500 रन बना रहे थे वर्ल्ड कप में, हमारी जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने ये नहीं काम किया। और अगर आप फिर बात कर लेते हैं जनाब टेस्ट मैच की, तो टेस्ट मैच से भी वो भाग गए और अब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही BBL खेल रहे हैं। ये तो आप देखें सेल्फिशनेस का लेवल है और ये आपके खिलाड़ी हैं, तो इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और सो हमारे पास बस यही रोने गाने हैं और वही जब पाकिस्तान हर दफ़ा हार जाता है तो हम आके वीडियो करते हैं, दिल दुखा हुआ होता है, तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है, आपकी टीम हार जाती है लेकिन हमारी टीम का वतीरा नहीं बदल रहा क्योंकि आपकी सोच नहीं बदल रही है। चेहरे बदलने से तो खाली कुछ भी नहीं होता है। हफीज़ साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब आपने टीम सेलेक्ट की तो वही जनाब डिफेंसिव अप्रोच के साथ आपने सेलेक्ट की टीम। और अच्छा, बाज़ लोग मुझे यहाँ पे कह रहे थे जब अंडर 19 की टीम हमारी एशिया की जीती थी इंडिया के ख़िलाफ़, कि आप एनी ओवर एक्साइटेड हुई भी हैं और कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर लिया। तो जनाब हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या सेलिब्रेट करें? T20 वर्ल्ड कप की हार को सेलिब्रेट करें, जो इंडिया से हारे वो सेलिब्रेट करें, जो वर्ल्ड कप में हारे हम इंडिया से या अफगानिस्तान से वो सेलिब्रेट करें। जीत को अगर हमारे पास सेलिब्रेट करना है तो या तो श्रीलंका से हमें खेलना पड़ेगा या फिर नेपाल से खेलें हम, जहाँ पे जो बाबर आजम है वो सेंचुरी बनाएं, या फिर हम अफगानिस्तान से खेलें। बल्कि अफगानिस्तान का नाम भी लेने के इस काबिल नहीं रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में हरा दिया था हमें। सो जब आपके पास कुछ है ही नहीं सेलिब्रेट करने के लिए तो आपने इसी तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करना है ना। जबकि अगर हम इंडिया को देखें दूसरी जानिब वर्ल्ड कप आप हार गए, लेकिन मुसलसल 11 मैच जीतने के बाद, और जब वर्ल्ड कप आप हार गए उसके 3 या 4 दिन बाद जो T20 सीरीज़ आती है वो भी इंडिया ने 4-1 से जीती, जबकि ज़्यादातर उसमें यंगस्टर्स थे उनके। अभी साउथ अफ्रीका से टाई किया और जो लास्ट मैच जीता है वो क्या बड़े मार्जिन से जीता T20 का। अभी ODI के मैच पे हम बात करेंगे, वो बड़ा अच्छा बॉलिंग का हमें शो दिखा इंडिया की और बड़ी अच्छी बैटिंग दिखी और वो भी उन्होंने जीत लिया। यानी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलियन फ़ैन्स हैं या इंडियन फ़ैन्स हैं, दे आर सो लकी
कि जब ये अपनी टीम को देख रहे होते हैं सो दे आर कॉन्फिडेंट कि आज एक और अच्छा दिन है, हम अच्छा मैच देखेंगे। अगर हार जाएं तो वो तो अब ऑफ कोर्स एक ऑन द गिवन डे कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो जीत जाएगी, लेकिन हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी टीम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ करने को दुआएं होता है कि जनाब कि हम लोग जीत जाएं, क्योंकि परफॉर्मेंस के नाम पे तो तुक्के हैं ना आपके पास, परफॉर्मेंस तो आपके पास है ही नहीं है। सो यही जनाब हमारे दुखड़े हैं। और बल्कि मुझे याद आया कि जो पाकिस्तानी दुखड़ों से याद आया खैर ये तो दुख की बात नहीं है, एक और ख़ुशी की बात है कि जो पाकिस्तानी विमेंस हैं उन्होंने न्यूजीलैंड की जो विमेंस हैं उनको तीसरा ओडीआई हरा दिया, और बड़े मज़े का मैच था। अगर आपने मिस कर दिया तो हाईलाइट्स जाके देखिएगा। इसके अंदर सुपर ओवर तक ये मैच गया, और अगेन वही पाकिस्तान की बैटिंग के साथ मसला है कि जैसे ही प्रेशर आता है क्रम्बल कर जाते हैं, और प्रेशर ना भी आए तो क्रम्बल कर जाते हैं। वैसे तो चाहे हमारी नेशनल टीम है, चाहे अंडर 19 का भी यूएई से मैच था, या अभी जो 251 बनाए थे न्यूजीलैंड की विमेंस ने, वो ऐसे वक्त पे वो लग रहा था एक वक्त पे आसानी से हम कर लेंगे ये जो टारगेट अचीव है, लेकिन फिर आपके विकेट्स गिर जाती हैं लगातार, आगे पीछे 3, और फिर आखिरी ओवर में एक विकेट के साथ आपको 8 रन जनाब बनाने थे, और वो जो फिर सुपर ओवर में गया और वहाँ से पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। तो अच्छी बात ये है कि वाइट वॉश होने से बच गए, और एक बड़े फॉर्मेट का यानी ओडीआई फॉर्मेट का मैच जब जीता पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की वुमेंस के खिलाफ, तो खुशी हुई, एक अच्छी टीम के खिलाफ आपने ओडीआई मैच जीता, और ये कॉन्फिडेंस यकीनन काम आएगा। तो जो पाकिस्तान की वुमेंस हैं उन्हें मुबारक हो, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो अब हम जनाब आज पर्थ के मैच की बात करेंगे, और इंडिया ने जो आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को उस पर बात करेंगे ओडीआई मैच में। और क्या इंडिया होस्ट करने जा रहा है जनाब फीफा वर्ल्ड कप, बिल्कुल जी ऐसी खबरें आ रही हैं, और ये खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और जनाब वही जो खबरें अपना रास्ता बनाती जाएंगी वो जुड़ती जाएंगी साथ साथ, और प्रोग्राम में शामिल होती जाएंगी। आपने काम करना है कि आप लोगों ने रहना है हमारे साथ साथ। तो जी सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर्थ टेस्ट मैच की, जो कि पाकिस्तान 300 रन से एक बड़े मार्जिन से हार गया, यानी एक और ह्यूमिलेटिव डिफीट पाकिस्तान की टीम का मुकद्दर बनी। सो इसके अंदर जो हमारी बैटिंग है वो अगेन फेल हो गई, कि जिसको आपने इतना डीप किया था, इतना डीप किया कि उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपने स्पिनर को ही नहीं खिलाया। और मोहम्मद हफीज़ साहब कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने इसलिए नहीं खिलाया कि जो नुमान अली हैं उनके कोई उंगली पे चोट वगैरह लगी हुई थी, और जो साजिद खान है वो जेट लैग का शिकार होंगे। तो भाई वो साजिद खान है, वो डोमेस्टिक से खेले हुए और वेल प्रूवन बॉलर हैं, वो कोई हारिस रऊफ की तरह नहीं है जो कि इतने नाजुक मिजाज हैं कि वो भाग ही जाएंगे। सो अगर आप उन्हें खिलाते तो वो खेलते और वो प्रूव भी करते। आपने अपनी अजम्पशन की बुनियाद पे जो टीम को था वो कमज़ोर कर दिया, और आपको बैटिंग में कुछ मिला भी नहीं। अब देखें ये जो नए हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो अब्दुल्ला शफ़ी हैं या फिर यहाँ पे जनाब सलमान अली आगा हैं या सऊद शकील हैं, इन्हें आप क्या कहें जब वो आपकी सीनियर लॉट है, जो वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 बनते रहे हैं। बाबर आजम उन्हीं से नहीं खेला गया, पहले जनाब वो मार्च का शिकार बने, और बाद में पैट कमिंस को तो उनसे खेला ही नहीं गया। क्या ज़बरदस्त लाइन एंड लेंथ के साथ पैट कमिंस ने डिलीवरीज की हैं और उनको आउट कर दिया। यानी ये जो सरफराज अहमद है, इतना बड़ा नाम है, इतना एक्सपीरियंस है इन्हें, लेकिन इनसे भी नहीं खेला गया जनाब। दोनों दफ़ा स्टार के हाथों आउट हुआ ये बंदा। पहले मेरे ख्याल से 4 रन बनाए थे, इस दफ़ा 3 बनाए हैं, इसी तरह कुछ करके। सो दोनों इनिंग्स के अंदर अगर आप 7 रन बना के जा रहे हो इतने एक्सपीरियंस के साथ, तो व्हाट आर यू डूइंग इन द टीम। जबकि सरफराज अहमद को हम लोगों ने हमेशा, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, कहा है कि भाई इनको टीम में होना चाहिए है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की बात करें और बाबर और अगर रिजवान और सरफराज की बात करें तो रिजवान ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की सिलेक्शन होती ही नहीं है। पहले रिजवान खेल रहे थे तो वो ज़बरदस्ती हर जगह खेले जा रहे थे। अब सरफराज है, नई मैनेजमेंट आई है, उनको सरफराज अच्छे लगते हैं, तो सोचे समझे बगैर हर जगह सरफराज को खिला देना है आपने। और आप देखिएगा पूरा ये जो टूर है ना, ये सरफराज खेल जाएंगे, हत्ता कि अगर रिजवान खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जनाब मुझे हैरत ये हो रही थी, ये जो बैटिंग कोच जो ऑस्ट्रेलिया की जनाब कंडीशंस को रखते हुए हायर किए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिनका नाम है एडम हॉलियॉक, अगर मैं सही उनका नाम ले रही हूँ तो।
अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी तो जाके सुनिएगा, आप उस बंदे का लेवल चेक करें ज़रा कि उनसे क्वेश्चन ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी बैटिंग है वो क्यों कोलैप्स हो गई पहली इनिंग के बाद, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट हो गए थे 171 पर। सो ही सेड कि जो कंडीशंस हैं वो चेंज हुई, हम अडेप्टेबिलिटी वैसे नहीं दिखा सके, और जो पिच है वो काफ़ी उसमें पेस और बाउंस मौजूद है, और क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये दुनिया की के बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे थे इसलिए नहीं चल सके। यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तारीफ करते रहे हैं कि ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग, और नेथन लॉइन की 500 विकेटें होने वाली हैं तब हुई नहीं थी। सो जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, आपके खिलाड़ियों को जानता नहीं है, उनकी वीकनेसेस को नहीं जानता, वो उल्टा आके ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं उनकी तारीफ कर रहा है, उसको आपने हायर किया है। और उसने बताया नहीं क्या कि ये जो सारे खिलाड़ी आगे निकल के खेल रहे थे कि पर्थ पे ऐसे नहीं खेलते हैं, इस तरह तो भाई अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खेलेंगे ना तो वो आउट हो जाते। सो इन लोगों ने कहाँ पे खेलना है, यानी इतना आपको एक्सपीरियंस है। अगर हम शान मसूद की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, बट दे वर जस्ट लॉस्ट, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में तो 89 पे आउट हो गए। अब लोग मुझे कह रहे थे कि एन क्या हो गया, इससे पहले तो हमारी टीम पर्थ में ही 60s और 70s में भी आउट हुई है। तो भाई 60s और 70s में अगर आउट हुई है, क्या उस वक्त में और इस वक्त में कोई फ़र्क नहीं आया कि जो आपके साथ इतना बड़ा टीम दोबारा बारात गई हुई है कोचिंग स्टाफ की, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर आपको कुछ आपकी परफॉर्मेंस में तब्दीली ही नहीं है तो ये जो इतनी जनाब पिंडी के अंदर ग्रीन विकेट बनाई गई थी और पेसी विकेट बनाने की कोशिश की गई थी, सीमेंट के ऊपर जनाब प्रैक्टिस हो रही थी, तो वो प्रैक्टिस कहाँ पे है? हमें ग्राउंड में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? और अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में तो सिर्फ जो आपके डोमेस्टिक के लड़के हैं ना उन्होंने परफॉर्म किया, यानी आप डोमेस्टिक को इज्जत देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएंगे। और जो आपके ये जो वर्ल्ड नंबर 1 माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी और ये जो फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, ये तो सारे फेल हो गए, ये तो कुछ कर ही नहीं सके। ये तो जनाब अल्लाह का शुक्र है कि वो जो डेब्यूटेंट के नाम पे आप कह रहे थे आमिर जमाल को खिला लिया, जी बड़ी कमज़ोर है बॉलिंग, और खुर्रम शहजाद को खिला लिया, उन्होंने ही प्रूव किया। और आमिर जमाल की बात करें, सो आई वॉज रीडिंग समवेयर कि वो डोमेस्टिक के अंदर 14 से 15 ओवर एक साथ करवा चुके हैं, यानी इतनी उनकी कैपेसिटी है, इतनी अच्छी उनकी फिटनेस है। और जो आमिर जमाल हैं, इनको कुछ अर्सा पहले क्लब क्रिकेट से बैन भी कर दिया गया था, और तभी अपना ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए टैक्सी भी चलाते रहे हैं। लेकिन आप इस बंदे की डेडिकेशन देखें, इसका पैशन देखें, और आप उनकी परफॉर्मेंस देखें किस तरह की है। और जो शाहीन है, ही इज़ नोवेयर, क्योंकि आपने तो लीग क्रिकेट खेलनी है, आपने तो जो है बल्कि लीग क्या हर एक तरह की क्रिकेट खेलनी है। मेरे ख्याल से कुछ ही अर्से में जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, ये टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, और हारिस रऊफ की भी रिटायरमेंट बस आने ही वाली है, ये PSL आप गुजरने दें बस ज़रा। सो जब ये आपकी हरकतें हैं तो आपने जीतना कैसे है? भाई आप हार जाएं, हम नहीं कह रहे आप जीतें, लेकिन कुछ करके तो आप हारें। आप तो ऐसे कि जैसे ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा कोई ज़रा मजबूत टीम आती है सामने, कुछ मुश्किल हालात आते हैं, वो सब अपने जो है ना बल्ले छोड़ के बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे कि नहीं जी हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। ये इंडिया के खिलाफ भी यही हुआ था, अब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही हुआ है। वर्ल्ड कप में जो बड़ी टीमों के खिलाफ खेला है, इनकी धुलाई हुई है, पिटाई हुई है। वो तो न्यूजीलैंड में जनाब खुदा का शुक्र अदा करें कि फ़ख्र ज़मान चल गए और बारिश हो गई, वरना तो वहाँ पे भी हमने वो मैच में जीतना था। सो आपको ये बातों से बढ़ के ना अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना पड़ेगा पाकिस्तान को यहाँ पे। और दूसरी तरफ जनाब जब हम इंडिया को देखते हैं, सो दे डिड सो वेल, क्या मज़े का ODI मैच था, इतनी अच्छी बॉलिंग, क्या डिसिप्लिन बॉलिंग के देख के दिल खुश हो गया। यानी अर्शदीप की बात करें तो 1 साल के बाद वो बंदा ODI मैच खेल रहा था, लेकिन नई बॉल के साथ क्या जादू चलाया भाई उन्होंने कि शुरू के मेरे ख्याल से 7 ओवर्स के अंदर ही 4 विकेट्स वो ले चुके थे। यानी कि इंडिया को आई थिंक उनको 4 बॉलर से ज़्यादा, एक अर्शदीप ने बॉलिंग की, और जनाब मुकेश कुमार ने, अवेश खान ने, और जो मुकेश कुमार हैं वो अनलकी रहे कि वो विकेट नहीं ले सके। यानी अपने सारे बॉलिंग ऑप्शंस इंडिया को आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी
इन्हीं शेर के ये जो शेर थे ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ के रख दिया। 116 पे आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, जबकि 4 जो खिलाड़ी हैं वो उनके डबल फिगर में दाखिल हुए हैं। अगर आप शमसी की बात करें, मुझे उन्होंने 11 रन बनाए, तो वो तो वैसे ही टेल एंडर होते हैं, इधर की उधर मार रहे होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नाम उनके, चाहे क्लासन हो गए, चाहे हेनरिक हो गए, चाहे डेविड मिलर हो गए, वेंडर डूसन हो गए, वो कुछ भी नहीं कर सके। उनको क्या ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने आउट किया है। सो यहाँ पे बिल्कुल इंडिया की तारीफ़ बनती है, उनके सेटअप की तारीफ़ बनती है। जो आता है तारीफ़ के काबिल है और परफॉर्म करता है। अब आप देखिए साई सुदर्शन जो हैं जिनका डेब्यू था, क्या ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी की उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलके, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी ए टीम का मैच भी खेल रहे थे और ए टीम के मैच में इन्होंने 14 रन बनाए थे। ये जो 4 डे मैच था साउथ अफ्रीका का, 11 से 14 के दरमियान दिसंबर, सो तब इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन डोमेस्टिक से आए हैं और ही डिड सो वेल। बल्कि उस मैच के अंदर एक और बड़े अच्छे से बैटर हैं, विकेट कीपर बैटर हैं वो, बल्कि अभी तो खैर वो जो भारत है उन्होंने KS भारत, उन्होंने विकेट कीपिंग और कैप्टनसी की थी। उनका नाम पॉल करके है, रंजन पॉल आई थिंक। उन्होंने 173 बनाए थे। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग क्या टैलेंट है भाई इंडिया के पास, और क्या ज़बरदस्त तरीके से पॉलिश करते हैं उसे, कि जब भी इंटरनेशनल गेम आती है उसमें ये परफॉर्म करते हैं। और जनाब 200 अभी बॉल्स बाकी थी कि इंडिया ने मैच जीत लिया। ऐसी देखिए, ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के ना दिल खुश हो जाता है। सो जनाब, अब फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया इसको को होस्ट करने जा रहा है। कब को होस्ट करने जा रहा है, हम बात कर रहे हैं 2034 की। यानी दिल्ली अभी दूर है, लेकिन तैयारी तो आपको पता है पहले से शुरू हो जाती है। फाइनलाइज अभी कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स इसके अंदर बिडिंग होगी, 3 जो कंट्रीज़ हैं वो बिडिंग करेंगी, फिर जो फीफा की एक जो कि कमेटी है वो इसके अंदर अप्रूवल देगी, फिर वो मुल्क वर्ल्ड कप की तैयारी करता है। कुछ बहुत ही सिंपल वे में अगर हम बयान करें तो इस किस्म का प्रोसेस होता है। इसके अंदर खबरें ये आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया इसे को होस्ट कर सकता है, अगर अप्रूवल मिल जाती है और इंडिया और सऊदी अरेबिया की आपका आपस में एग्रीमेंट हो जाता है तो। अच्छा जी, अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा जी, आधे मैचेस यहाँ पे होंगे इंडिया में और आधे सऊदी अरेबिया में होंगे? तो नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। फिर होगी 80-20% लगाएं आप, या 90 और 10%, यानी 80 मैचेस वहाँ पे तो 20 इंडिया में, या 90 वहाँ पे तो 10 इंडिया में, इस किस्म की। लेकिन इन दैट केस अगर ऐसा भी हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए। अगर उन्हें फीफा वर्ल्ड कप के, मैं कहती हूँ कि अगर आपको 20% मैचेस भी मिल जाते हैं, सो इट्स अ विक्ट्री फॉर इंडिया। यानी कितना फ़ायदा है इतना बड़ा इवेंट। और अगर को होस्टिंग की बात करें तो को होस्टिंग वर्ल्ड कप के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर तो हम देखते रहे हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा फीफा, वो भी 3 मुख्तलिफ ममालिक में होगा, लाइक जैसे कि USA, कनाडा और मैक्सिको। और फिर जो 2030 का वर्ल्ड कप है फीफा का, वो तो खबरें आ रही हैं कि 3 कॉन्टिनेंट्स में होगा शायद, लेकिन ये अभी वो फाइनलाइज नहीं है खैर इतना। सो क्या इंडिया इस सब में कामयाब हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जब बिडिंग होगी तो फिर जो इंडिया है ऑफ कोर्स वो सऊदी अरेबिया का साथ देगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। सो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का फीडबैक है इट रियली मैटर्स अ लॉट। अब होगी आप लोगों से कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इससे मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप जी बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बिलीव मी। सो हैव अ गुड लाइफ अहेड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह निगहबान।